हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में जो है हमने सीटेट का जो है एमसीक्यू जो कि प्रश्न नंबर 80 तक कर लिया था। अब हम उसके आगे का करते हैं। हम जो है एक सीरीज़ चला रहे हैं। अगर आप लोग पूरे एमसीक्यू जो है देखते हैं और उनमें सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में जो कि 7 जुलाई 2024 को है, उसमें बहुत ही संभावनाएं हैं कि इनसे पूछे जाए। तो आइए बिना समय को हम व्यतीत किए हुए प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 81 है कि गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए है, किसके अंतर्गत आता है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं, किसी तरह के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, किसी तरह के बाह्य निर्देश और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है। ऑप्शन बी है, किसी भी तरह के बाह्य निर्देश या अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन सी है, बाह्य निर्देश की ज़रूरत होती है लेकिन किसी तरह के अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन डी है कि किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देश की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी तरह के बाह्य निर्देश और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 82। प्रश्न है कि विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार से सीखते हैं? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, केवल पाठ्य पुस्तक के द्वारा, गलत। ऑप्शन बी है कि केवल अध्यापक द्वारा कहे शब्दों को दोहरा कर नहीं सीखते हैं, यानी कि ये भी प्रश्न गलत। अपने पास पड़ोस के से पारस्परिकता के द्वारा हो सकता है। ऑप्शन डी है, निष्क्रिय नकल करके नहीं सीखते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 पूछ रहा है कि प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है, यानी कि प्रबल रूप से जो है शिक्षा शास्त्र जो है वह ऑप्शन ए, बाल केंद्रित से संबंधित है, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित या फिर अध्यापक केंद्रित। तो पहले हम इसका डैश 1 देखते हैं कि इसमें शिक्षा शास्त्र जो किससे संबंधित है, तो वह होगा बाल केंद्रित, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में बाल केंद्रित दिया है। उसके बाद है जो है विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है, तो यह जो है इसमें जो ऑप्शन बी गलत हो गया है, ऑप्शन डी गलत हो गया है। तो इसमें जो विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सहायक है वह सर्जन से नहीं हो सकता, गलत है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल पुनरुत्पादन से, यानी कि प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के केवल पुनरुत्पादन में ही सहायक है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, गलत। विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, ये भी गलत हुआ, रुचि नहीं। ऑप्शन सी है, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आसान हो, यह सही होगा। ऑप्शन डी है, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे, ये भी गलत, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न पूछ रहा है अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए?
इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन ए अर्थपूर्ण और संदर्भित, ऑप्शन बी असंदर्भित और अर्थहीन, ऑप्शन सी अर्थपूर्ण और असंदर्भित, ऑप्शन डी संदर्भित और अर्थहीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए अर्थपूर्ण और संदर्भित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 पूछ रहा है, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण होता है। इसके जो ऑप्शन है उपयुक्त हल ढूंढना, ऑप्शन बी समस्या का प्रस्तुतीकरण करना, ऑप्शन सी समस्या की पहचान, या ऑप्शन डी अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा समस्या की पहचान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 पूछ रहा है कि औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं या फिर उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित करते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को क्या करना चाहिए। इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन ए पूरी तरह नकार देना चाहिए, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए, ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी है उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, हो सकता है। ऑप्शन डी जो है अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए, गलत। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उनके ज्ञान के अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 अभिकथन और तर्क है। अभिकथन कहता है कि विद्यालय को अधिगम के संवेगात्मक जी को अनदेखा कर देना चाहिए। तर्क है कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये तर्क जो है गलत है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और इसका जो अभिकथन है विद्यालय को अधिगम के संवेगात्मक नायजी को अनदेखा कर देना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, ये भी कथन गलत है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और आर दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 यानी 89। प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना होता है। इसके जो ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, कंठस्थ स्मरण, स्वतंत्र चिंतन, या फिर निष्क्रिय ज्ञान पुनरुत्पादन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वतंत्र चिंतन। बच्चे के जो शिक्षा का उद्देश्य जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए जो है प्रेरित करना होता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न पूछ रहा है कि अधिगम को सुसाधित किस प्रकार से किया जाता है। इसके जो ऑप्शन है योग्यता के सत दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, ऑप्शन बी कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा न करके, गलत, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, ऑप्शन डी चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान कर। तो यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान कर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91 देखते हैं। जैविक डैश योग्यता जैसे कि चलना डैश के माध्यम से हासिल हो सकती है। और जो है जैविक डैश योग्यता जैसे कि लिखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो इन खाली जगहों को जो है फिल करना है। तो इसके जो ऑप्शन है प्राथमिक
ऑप्शन ए प्राथमिक परिवेश के साथ अन्यदायी अंतःक्रिया, द्वितीय अस्पष्ट अन्वेषण। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 यानी कि 92। प्रश्न पूछ रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है विकास के संदर्भ में। तो इसके जो ऑप्शन है कि ऑप्शन ए है विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिमाण है। गलत, आनुवंशिकता पूर्ण रूप से नहीं है। ऑप्शन बी है विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। गलत, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन सी जो है विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है। ये भी गलत, केंद्र से जो है बाहर की होता है। ऑप्शन डी है विकास सिर से पाँव की ओर बढ़ता है। इसका जो है सही होगा, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विकास सिर से लेकर जो है पाँव की ओर अग्रसर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 पूछ रहा है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक समाजीकरण का कारक अथवा संस्था है। तो इसका जो ऑप्शन है निकटतम परिवार, सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन या फिर मुद्रित संचार माध्यम। तो प्राथमिक समाजीकरण का कारक जो है वह हमेशा निकटतम परिवार होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। इसके जो ऑप्शन संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। इसका जो सही आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 पूछ रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की जो प्रक्रिया को कहा जाता है। इसके जो ऑप्शन है समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण या फिर संकल्पना निर्माण। तो इसका जो सही आंसर होगा समावेशन। जीन पियाजे के अनुसार जो है समावेशन की जिस स्कीमा को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण देता है। इसके जो ऑप्शन है बीएफ स्कीमर के द्वारा प्रतिपादित व्यवहार का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी लेव वायगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा लेव वायगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। पूछ रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसके अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वायगॉत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है। इसके जो ऑप्शन है अनुकरण, अनुकूलन, पाठ या फिर आत्मसात्करण। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पाठ। लेव वायगॉत्स्की सिद्धांत ने उसे पाठ कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 पूछ रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों के नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है। इसके जो ऑप्शन है परिकल्पित स्थितियाँ, कागज कलम आधारित परीक्षा, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी रिपोर्ट कार्ड्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा परिकल्पित स्थितियाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 रचनावाद का समर्थन करने का किसे महत्व देते हैं।
इसके जो ऑप्शन बाल केंद्रित पाठचर्या को, ऑप्शन सी सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण प्रविधियों को, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, ऑप्शन डी चिंतन के अभिसारी तरीकों को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे होते हैं, क्या होते हैं। इस प्रश्न के जो ऑप्शन है कि सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, ऑप्शन बी है बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के समूह के रूप में मानते हैं, ऑप्शन सी परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं, ऑप्शन सी स्मृति तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आई होप आप सभी लोगों को हमारा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी सीटेट 2024 की तैयारी या फिर सीटेट 2025 की तैयारी करने वाले हैं उन लोगों तक शेयर करें। अगली क्लास कल होगी। जय हिंद, जय भारत।